नमस्कार और सुप्रभात। मैं पिंकी दागा आप सभी का इंटेंसिव फेज के 11वें दिन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और पिछले 10 दिनों में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जाना। ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत जरूरी है हमारे इस पूरे वेट मैनेजमेंट के जर्नी के लिए, जिनमें हमारे हेल्थ का फाउंडेशन से लेकर कैसे आप अपना गोल सेट करेंगे, उसके अलावा आपका डाइट कैसा होना चाहिए, मील रिप्लेसमेंट सही है या नहीं, एक्सरसाइज आपकी कैसी होनी चाहिए, बिना एक्सरसाइज के घर के या फिर बाकी अदर मूवमेंट से आप किस तरीके से अपना कैलोरी काउंट कम कर सकते हैं या फिर उनको बर्न कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हमने देखा कि ओवरवेट हम किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। अ, इसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, यानी हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हमारे मेटाबॉलिज्म को एनहांस करने के लिए हेल्प करते हैं। और कल हमने जाना इन 9 दिनों के रीकैप को, यानी 9 दिनों में हमने जो भी सीखा था उसका रीकैप हमने कल देखा। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। क्यों मैंने ऐसा कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण? क्योंकि हम प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे लाइफ के या हमारे बॉडी के हर एक सेल में रहता है और बहुत जरूरी है। ये हमारे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी आपकी जो पूरी लाइफ की इमारत है वो प्रोटीन पर खड़ी है, अगर मैं इस तरीके से कहूँ तो। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन, जो कि हर रोज हमारे साथ रहते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हमें छोटे छोटे इंफॉर्मेशन देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन वो हमारे साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर श्याम डायरेक्टर है ऑफ इनोवेशन एंड साइंस, साथ ही साथ वो लीड कर रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स को फॉर इनोवेशन एंड साइंस। प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर श्याम ऑन द स्टेज। थैंक यू पिंकी एंड नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मेरे तरफ से। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। आज 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 जैसे पिंकी ने बताया कि ये आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आज प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रीति यादव वो है स्पीकर हमारे लिए प्रोटीन के बारे में। और प्रोटीन आपको पता है, मैंने मैंने जरा उनका झलक दिया था 2-3 फ्यू डेज बिफोर। लेकिन आज वो जरा इन डेप्थ में जाएगी और आपको बताएगी इसका इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन बिफोर, और आपको पता है प्रीति है हमारे लीडर हैं, जो जो हमारा हमारा सॉलिड डोसेज और पर्सनल केयर और ब्यूटी का फॉर्मुलेशन हेड है। गुड़गांव में है, उनका उनका बैचलर्स है केमिकल इंजीनियरिंग में, और एमए के साथ 18 साल से जुड़ी हुई है। तो वी आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव प्रीति हियर हमको ये सिखाने के लिए। लेकिन जब ये प्रीति आने के पहले मैं आपको मेरे तरफ से जरा रिकैप कर दूं। जब जब मैंने बताया था लास्ट 9 डेज में, तो मैं सोचा मैं आई टेक सम टाइम टुडे टू रिकैप दोस थिंग्स। तो हमारे डिस्कशन शुरू हुई थी हेल्थी और अनहेल्थी प्लान बेस्ड डाइट के डेफिनेशन से। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि सिर्फ प्लान्स खाना ऑटोमेटिकली हेल्थ के बराबर नहीं होते, राइट? प्लान खाना, क्योंकि अगर हम सच में प्लान बेस्ड डाइट के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, तो हम सही प्लान चूज करने चाहिए, राइट? जैसे कि होल ग्रेन्स, नट्स हो, ताज़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, और कम से कम एनिमल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स और रिफाइंड शुगर्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना होगा, राइट? ये सब हमारे लिए ठीक नहीं है, राइट? एनिमल एनिमल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर्स। तो एक 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 चिंता है मेरे तरफ से। एमए है, एमए एक फूड कंपनी से समझ सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी समझ सकते हैं। और एमए है इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनी, जो हमारे कस्टमर्स को जानबूझकर ओनली हेल्थी फूड्स देते हैं, ओनली हेल्थी सप्लीमेंट्स देते हैं। उनका हेल्थ हमारा दिल पे रखते हैं हम, राइट? तो इसके लिए मुझे मुझे बहुत प्राइड है कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हमने प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस के बारे में बात की, जो हमारे बॉडी के नेचुरल प्रोटीन के तलाश को
एक्सप्लेन करता है। अगर हमारी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं होता तो हम हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट डाइट्स के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो कि एक अनबैलेंस जो कि अनबैलेंस डाइट की तरफ ले जाता है। तो क्लियर मैसेज ये था कि मेरे तरफ से कि प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करो, खास तौर पर ब्रेकफास्ट में, ताकि दिन के बाकी हिस्से में जंक फूड खाने का क्रेविंग कम हो। तो फिर हमने इंडियन क्यूजीन में छुपे हुए कैलोरीज के बारे में और मॉडर्न साइंस के अप्रोच जैसे मील रिप्लेसमेंट के यूज के बारे में चर्चा की, जिसका इस्तेमाल हम उन एक्सेस कैलोरीज और लो न्यूट्रिएंट मील्स को एड्रेस करने के लिए कर सकते हैं। और आपने सुना होगा कि मील रिप्लेसमेंट बारे में उसका डिटेल्स भी। फिर उसके बाद मैंने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के साइंस और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी बात की, जो सिर्फ वेट लॉस नहीं बल्कि लॉन्गर और हेल्थियर लाइफ के लिए पोटेंशियल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। हमने ऐसे स्टडीज के फाइंडिंग्स को कंसिडर किया जिसमें देखा गया कि कम कैलोरीज कंज्यूम करने के बावजूद लोग अपनी मसल स्ट्रेंथ रिटेन कर सकते हैं। यही था मेरा वरीज, लेकिन मैंने ये स्टडीज देखा और मुझे यकीन था कि ये सही है कि मसल रिटेंशन होते हैं अगर इवन इफ आप कैलोरीज कम कंज्यूम करें तो। फिर हमने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साइलेंट वो जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसके वो साइलेंट लेकिन डेंजरस दुश्मन के बारे में डिस्कस किया, जो कि अनहेल्थी डाइट से बढ़ता है। और हेल्थी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एक्सरसाइज इन्फ्लेमेशन के खिलाफ की फाइटर्स है हमारे लिए। और हाल ही में हमने ये बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया के बारे में बात की, जो कि 50 के बाद के मेन ज्यादा देखा जाता है, और कैसे कुछ एक्शन जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स और डाइटरी हैबिट्स इस कंडीशन को एड्रेस कर सकते हैं। तो इन सभी इंसाइट्स को समरी करने के लिए हमारी हेल्थ एक ब्यूटीफुल क्लॉथ है, ब्यूटीफुल पीस ऑफ क्लॉथ, राइट। एंड उसका उसका थ्रेड्स है हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज, डाइटरी चॉइसेस और इन्फॉर्म्ड हेल्थ डिसीजंस। तो ये है वो क्लॉथ्स को अच्छी तरह स्ट्रांग बनाते हैं, राइट। सो इस नॉलेज और अवेयरनेस के पाथ पाथ पर कंटिन्यू करते हुए आइए हम ये मैसेज ऑफ प्रोएक्टिव हेल्थ केयर और बैलेंस लिविंग आगे लेकर चलते हैं। तो यही था मेरा आज का रिकैप। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया मेरी तरफ से। और प्रीति, प्लीज, दिस सेशन इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात। और जैसा कि डॉक्टर श्याम ने अब आज फिर एक बहुत बढ़िया जानकारी हमें दी कि एक संपूर्ण आहार और एक संपूर्ण स्वास्थ्य हमारे लिए कितना जरूरी है, और इसमें हर प्रकार का खाद्य पदार्थ जो है आपके लिए एक सही पोषण लेकर के आता है। और इसी पोषण में एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है आपके प्रोटीन्स, और आज के सत्र में हम इन्हीं प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्रोटीन की इस यात्रा में चलने से पहले मैं आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य बताती हूँ, और वो क्या है, ये शब्द आया कहाँ से, ये प्रोटीन। तो ये शब्द आया है अंग्रेजी के माफ कीजिएगा, ग्रीक के एक शब्द प्रोटीएस से, और उसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? उसका मतलब होता है प्राइमरी, यानी कि सबसे पहला। सो आप ये समझिए कि ऐतिहासिक तौर पे भी जिस किसी ने भी इस शब्द को सबसे पहले इस धरती पे लाया होगा, वो ये सोच के लाया होगा साइंटिफिकली कि ये एक ऐसा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जो हमारे फूड से में पाए जाने वाले सारे न्यूट्रिएंट्स में सबसे उम्दा और सबसे पहले आने वाली चीज है। इसलिए इसको कहा ही उन्होंने प्रोटीएस। तो इस तथ्य के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोटीन बनता किससे है।
तो ये प्रोटीन जो है ये बनता है, उसमें भी छोटी छोटी कड़ियां हैं जिनको आप बोलते हैं अमीनो एसिड्स। तो जैसे एक जंजीर है, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, तो ये जो कड़ियां हैं प्रोटीन की, ये है अमीनो एसिड्स। और ये अमीनो एसिड्स मिल करके ये जंजीर बनाते हैं, जो बन जाती है आपकी प्रोटीन। अब हमने पिछले कई सत्रों में ये भी जाना है कि शरीर का तकरीबन 70% भाग जो है वो पानी है। अब बाकी 30% क्या है? तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस बाकी 30% में कम से कम 15 से 16% तो प्रोटीन ही है। बाकी सब में आ जाते हैं आपके बोन्स वगैरह, लेकिन 15 से 16% जो है आपके प्रोटीन है, जो फिर से ही बताता है, ये दर्शाता है कि प्रोटीन आपके शरीर की बनावट का कितना बड़ा हिस्सा है। अब इससे हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये समझ लीजिए कि जब जीवन इस धरती पर आया था, आरएनए डीएनए के रूप में, जब सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने थे, वहां से अरबों खरबों साल पहले से ये जो प्रोटीन है, जो आरएनए और फिर डीएनए के रूप में है, ये इस धरती पर व्यापित है। सो उत्पत्ति से लेकर के, फिर ये प्रोटीएज से लेके, फिर ये अमीनो एसिड्स, और फिर शरीर का 15% भाग जब प्रोटीन बना रहा है, तो आप समझिए कि ये कितना जरूरी कंपोनेंट है हमारे। अब आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण और चौंका देने वाला तथ्य मैं बताती हूँ कि अर्बन सिटीज में, शहरों में, तकरीबन 73% लोग जो हैं उनमें प्रोटीन की कमी है। और ये बहुत ही डरावना फैक्ट है। और ना तो केवल उनमें कमी है, बल्कि आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि कम से कम 90% को तो ये पता ही नहीं है कि उनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो जैसे कि डॉक्टर श्याम ने बोला, ये हमारे ऊपर है, हम आप लोगों के ऊपर है, हम सबके ऊपर ये दायित्व बनता है कि हम प्रोटीन को खाने का, उसको सेवन करने का, और हमारे शरीर के लिए वो कितना जरूरी है, इसका पूरी तरह से प्रचार करें और सबको बताएं कि ये न्यूट्रिएंट हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। और कितना जरूरी है ये भी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, जब हमने अभी बात की कि अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन की कड़ियां हैं। अमीनो एसिड्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं कुल 9, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं कुल 11। अमीनो एसिड्स जो एसेंशियल फॉर्म में है, ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिनको शरीर खुद नहीं बना सकता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात, जिनको शरीर खुद नहीं बना सकता है वो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जिनको शरीर खुद बना सकता है वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो नो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये हमें केवल और केवल आहार के रूप में ही प्राप्त होते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि जब बच्चा बढ़ रहा है, या आप किसी सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं, बेसिकली आप किसी इंटेंसिव दौर से गुजर रहे हैं, तब आपको ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हैं जो हैं वो आपको अपने आहार से लेने पड़ते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको प्रोटीन का सेवन जब आप करेंगे, तभी आपको ये अमीनो एसिड्स प्राप्त होंगे। अब अमीनो एसिड्स को थोड़ा और गूढ़ रूप से हम समझते हैं। आप समझ लीजिए जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं, ABCDEFG वगैरह वगैरह, अब उसमें होते हैं वॉवल्स AEIOU OU। तो जैसे किसी शब्द को निर्माण करने के लिए आपके लिए ये वॉवल्स जरूरी हैं और एक सही क्रम में जरूरी है, उसी तरीके से ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी आपको उसी जगह पे, उसी क्रम में एक संपूर्ण शब्द बनाने के लिए जरूरी है। और जब आप ये शब्द आसान हो तो आसान शब्द बनता है। अब ये टंग ट्विस्टर्स जैसा बने, सोचिए, तो यही वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स जो हैं आपके, ये एक ट्विस्टेड फॉर्म में रेडी होते हैं। या इसको इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास स्टील है, या उसी स्टील से आप
के छोटे छोटे प्लेटें बर्तन भी बनते हैं, लेकिन हम उसी कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आगे बढ़ते हैं तो उसी स्टील से आपके एयरक्राफ्ट बनते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी में आगे बढ़ते हैं तो उसी स्टील से आपके स्पेस शटल बनते हैं। तो उसी तरह से जब ये प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स रूप लेता है तब आपके और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, हार्मोन्स। तो ये चीजें शायद आपको ना भी पता होंगी कि एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, हार्मोन्स जैसे इंपॉर्टेंट तत्व भी आपके प्रोटीन से बने हुए हैं। पेप्टाइड्स 2 अमीनो एसिड मिलके, ट्राइपेप्टाइड 3 अमीनो एसिड मिलके, पॉलीपेप्टाइड्स बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब लेते हैं तब आपके ये एंटीबॉडीज, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनते हैं। अब ये अमीनो एसिड और प्रोटीन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब इसको आपके शरीर के अंदर पहुंचकर सही जगह पे पहुंचना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए होगा क्या, हमारी गुड ओल्ड पाचन प्रक्रिया, डाइजेशन प्रोसेस। लेकिन इसका डाइजेशन प्रोसेस जो है प्रोटीन का, ये फैट्स या कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से अलग होता है, क्योंकि स्टार्च जो है वो आपके माउथ में जो है डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, मुंह से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोटीन जो है वो आपके मुंह में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो होता है जाकर के आपके स्टमक में डाइजेस्ट। तो जब वो मुख से अंदर जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नाम के एंजाइम से मिलता है, और पेप्सिन भी एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन है। बहुत मजे की बात यह है कि उसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो खुद भी प्रोटीन है। स्टमक में जाकर के वो पार्शियली यानी थोड़ा टूटता है, पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है। उसके बाद वो चलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, आंतों तक पहुंचता है, वहां पर भी प्रोटीएज नाम के एक एंजाइम से ही और आगे टूटता है, फिर से छोटे छोटे पेप्टाइड्स में टूट जाता है, अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, और आखिरी में ये जो इंटेस्टाइन की, आंतों की जो हमारी लाइनिंग होती है, वहां से एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, और ब्लड स्ट्रीम से पहुंच करके ये वापस लीवर में पहुंचता है, जहां लीवर या तो इसको प्रोसेस करता है या स्टोर कर लेता है, और जब जरूरत होती है तब वो खून के साथ हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में, सेल्स में, टिश्यूज वगैरह में पहुंचाता है, जहां पे ये अपनी नैतिक क्रियाएं करते हैं। तो जब हम अब समझ गए कि प्रोटीन हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग भागों में पहुंच गया है, तो हम ये भी समझते हैं कि प्रोटीन आखिर में, ये अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स जो हैं ये करते क्या हैं, जिसके बारे में डॉक्टर श्याम ने आपको शुरू में ही कुछ रहस्य बताए हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं बिल्डिंग मसल्स, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। मसल्स का 80% हिस्सा जो है वो प्रोटीन ही है। तो आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए, मसल्स को तंदुरुस्त रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। कई इम्यून सेल्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। फिर आता है पाचन प्रक्रिया। तो जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि किसी भी चीज को पचाने के लिए एंजाइम्स की जरूरत है, और ये एंजाइम्स भी प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसलिए आपकी पाचन प्रक्रिया को भी दुरुस्त रखने के लिए जो है प्रोटीन की जरूरत है। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट, मतलब शरीर में जो खून दौड़ रहा है आपके, जो आपकी जीवन के लिए अति आवश्यक है, उसमें जो होता है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है वो भी जो है प्रोटीन है। आरएनए, डीएनए प्रोटीन से बना हुआ है। फूड को तोड़ने के लिए मेटाबॉलिज्म यानी हमारी शरीर में होने वाली अंदर की क्रियाओं को दुरुस्त रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। और हम हमेशा स्कूल में जब छोटे थे तब टीचर बोलती थी ना, बताओ भाई बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, हम फटाक से बोलते थे प्रोटीन। तो ग्रोथ, शरीर का बढ़ना, और वेयर एंड टेयर, उसको रिपेयर होना, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है वहां पर प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हार्मोन्स के लिए हम बात कर ही चुके हैं। मस्तिष्क में कॉग्निटिव बैलेंस को रखने के लिए भी आपको प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि टिश्यूज को मेंटेन करने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। कैलोरी का, ये हेल्दी कैलोरीज का एक एनर्जी का एक सोर्स है। 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 ग्राम कैलोरीज प्राप्त होती है, तो आपके शरीर को हेल्दी रूप से एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत जरूरी है। और जो आखिरी, हमारी स्किन,
हेयर नेल्स में आप सुनते होंगे केराटिन कोलेजन ट्रीटमेंट बहुत होता है, तो ये है क्या केराटिन और कोलेजन? ये भी प्रोटीन है जो आपके स्किन, हेयर और नेल का एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, जो उसकी तंदुरुस्ती के लिए आपको बहुत जरूरी है। तो कहने की बात यह है कि शरीर का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो बिना प्रोटीन के संभव हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये सब प्रोटीन हमारे वेट मैनेज जर्नी में क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों इसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं? हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोटीन जो है आपके हंगर पैंग्स को, यानी कि फूड क्रेविंग को जो है उसको कम करता है, भूख को कम करता है, उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, इसके साथ साथ जो बॉडी का कॉम्पोजिशन है जिसके बारे में अभी बात कर ही रहे थे, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोटीन जो मैं बोल रही हूँ सटाइटी देता है, तो जब आपको भूख कम लगेगी तो जाहिर सी बात है आप खाएंगे कम, और जब आप खाएंगे कम तो आपका जो एनर्जी इनटेक है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वेट मैनेजमेंट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है ये प्रोटीन। अब हमको चाहिए कितना प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, कितना प्रोटीन? तो आपको बताती हूँ मैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, यानी कि आप दिन का ज्यादातर समय बैठकर बिताते हैं, तो अभी आपके शरीर की वेट के अनुपात में उतना ही प्रोटीन चाहिए होता है। यानी कि अगर आप 50 किलो के हैं तो आपको दिन में तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, वो भी तब जब आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो। अब जैसे जैसे हम मीनल के साथ में अपने दिन की क्रियाओं को बढ़ा रहे हैं, अपने शरीर से और काम ले रहे हैं, पहले हम योगा करते थे, अब हम जुम्बा कर रहे हैं और अन्य अन्य प्रकार के व्यायाम कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के प्रोटीन की जरूरत जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो पहले जहां वो 50 किलो पे 50 ग्राम था, अब ये समझ लीजिए कि आपको अपने शरीर के वेट के हिसाब से 1.5 गुना और लेना है, 1.4 ग्राम, फिर 1.7 ग्राम बढ़ाना है। जैसे जैसे आपकी शरीर के क्रियाएं बढ़ती रहेंगी, आपको प्रोटीन का कंजम्पशन भी उसी हिसाब से बढ़ाते रहना। ये एक बहुत, इस स्लाइड में जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही रोचक स्टडी है जो हार्वर्ड में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 2022 में पब्लिश हुई थी। ये क्या बोलती है कि आपको दिन में 3 बार प्रोटीन लेना चाहिए, और हम भी आपसे यही कह रहे हैं ना कि आपको दिन में 3 बार प्रोटीन लेना चाहिए। और लेना कब चाहिए? आपको प्रोटीन खाना खाने से 30 मिनट, तकरीबन 30 मिनट पहले लेना चाहिए। और ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि आप ये जानते होंगे कि जब आप खाना खाते हैं, किसी भी आहार को लेते हैं, तो आपके शरीर का जो ग्लूकोज लेवल है वो स्पाइक करता है, फिर वो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर में ये संतुलन नहीं है तो आपको होती है इंसुलिन सेंसिटिविटी। लेकिन अगर आप प्रोटीन को खाना खाने से 30 मिनट पहले उसका सेवन करेंगे, दिन में 3 बार, तो ये प्रोटीन आपके इस ग्लूकोज लेवल को जो है ये बैलेंस आउट करने में मदद करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी में को कंट्रोल करता है। और आपको अच्छी तरह आप ये जानते हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना हमारी इस वेट मैनेजमेंट जर्नी का एक मुख्य अध्याय है। तो इस तरह प्रोटीन का सेवन जो है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, और आपके इस इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है, और इस तरह से आपके वेट मैनेजमेंट में आपको मदद करता है। अभी प्रोटीन हमें मिलेगा कहाँ से? तो प्रोटीन मिलता है हमें प्लांट एंड एनिमल सोर्स दोनों से, लेकिन प्लांट प्रोटीन के कुछ फायदे हैं, और वो फायदे एक है कि प्रोटीन के साथ साथ वो आपको अन्य तत्व जैसे कि फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भी देता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है प्लांट प्रोटीन में, सैचुरेटेड फैट में ये कम होता है। और एनिमल प्रोटीन जो है जब आप उसका सेवन करेंगे, तो एनिमल एक पूरा शरीर है उसका, जैसे हमारा होता है। तो जब हम एनिमल का सेवन करते हैं तो हम सिर्फ उसका प्रोटीन नहीं लेते, हम उसके साथ में उसके फैट्स भी लेते हैं, उसके कार्ब्स भी लेते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज जो है प्लांट प्रोटीन में कम होती है। एनिमल हार्मोन्स जो कई बार जानवरों को अधिक दूध देने के लिए उनके साथ गलत व्यवहार होता है, वो भी हम
और जब हम एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो उसका सेवन कर लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। और सस्टेनेबिलिटी, प्लांट सोर्स जो है प्रोटीन का, वो एनवायरनमेंट के लिए भी, सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्लांट प्रोटीन में सबसे पहले सबसे ऊपर आता है सोय प्रोटीन। सो हार्वर्ड की एक स्टडी है जो आपको ये बताती है कि सोय प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें सारे के सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसके बारे में हम पिछली स्लाइड्स में बात कर चुके हैं। इसके अलावा ये टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, बॉडी कंपोजिशन और बॉडी मास इंडेक्स को भी बैलेंस करने में मदद करता है। तो सोय प्रोटीन जो है वो एक संपूर्ण प्लांट प्रोटीन है। अब सोय प्रोटीन के बारे में बहुत सारी मिथ्या आरोप है, बैड फैक्ट्स हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं कि सोय प्रोटीन जो है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोय प्रोटीन में एक तत्व होता है फाइटोएस्ट्रोजेंस, जो हमारे शरीर के एस्ट्रोजन से मिलता जुलता तो है लेकिन उसके जैसा नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि एक ताले की एक चाबी है, तो ये जो फाइटोएस्ट्रोजेंस है ये एक तरीके की नकली चाबी है, तो जो ताले में फिट तो हो सकती है लेकिन उसको खोल नहीं सकती। तो इस एनालॉगी के साथ आप ये समझ लीजिए कि ये सोय प्रोटीन जो है ये एस्ट्रोजन जिस तरह काम नहीं करता है, सो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इससे कोई नुकसान नहीं है। सिमिलरली फर्टिलिटी इश्यूज के बारे में कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल को ये डिसबैलेंस करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई स्टडीज ऐसा बताती हैं कि ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है। प्यूबर्टी से जल्दी आती है, कई माँ ऐसे कहती हैं कि युवा अवस्था जल्दी आ जाएगी अगर हम अपने बच्चों को प्रोटीन देंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी साइंटिफिक स्टडी इस बात को सिद्ध नहीं करती है। बच्चे बढ़ रहे हैं, उनको प्रोटीन की जरूरत है, आप बिना सोचे समझे अपने बच्चों को प्रोटीन दीजिए और उनका स्वास्थ्य बनाइए। थायराइड के कोई बिल्कुल डिसबैलेंस नहीं करता है। 18 स्टडीज का एक संकलन है जो ये प्रूव करता है कि संकलन, इसको हम बोलते हैं मेटा एनालिसिस। 18 स्टडीज का ये मेटा एनालिसिस जो है ये प्रूव करता है कि सोय प्रोटीन जो है आपके थायराइड हार्मोन्स को बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं करता है। लेकिन एक फैक्ट है इसमें जो सच है वो है आपकी एलर्जी। तो अगर आपको सोय से एलर्जी है तो आप इसका सेवन नहीं कीजिए। लेकिन एलर्जी इंसान को किस चीज से नहीं हो सकती है? दूध से हो सकती है, गेहूं से हो सकती है। हमारे अपने देश में कितने लोगों को सेलियाक एलर्जी होती है, तो अगर तब आप गेहूं रोटी पराठा भी नहीं खा सकते। तो उसी तरह से अगर आपको सोयाबीन से एलर्जी है तो आप डेफिनेटली इसको मत खाइए। इसके अलावा ये बिल्कुल सेफ है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब सब कुछ अच्छा ही नहीं होता। कई प्लांट प्रोटीन ऐसे होते हैं उनमें कुछ अमीनो एसिड्स कम होते हैं, जैसे कि बीन्स में मेथियोनिन कम होता है, ग्रेन्स या व्हीट में लाइसिन कम होता है, वगैरह वगैरह। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए बनते हैं हमारे अपने संपूर्ण आहार। आप राजमा को चावल के साथ खाते हैं तो आपको आपकी जो राजमा की कमी है मेथियोनिन की, वो चावल पूरा कर देते हैं। खिचड़ी एक संपूर्ण आहार है, तो चावल के साथ में जब आप मूंग दाल और मसूर की दाल या अरहर की दाल को मिक्स करके बनाते हैं तो हर अमीनो एसिड जो है वो बैलेंस आउट हो जाता है। व्हीट ब्रेड को हमें पीनट बटर के साथ खाना चाहिए। मूंगफली एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो इस तरह से कहने की बात यह है कि आपके प्लांट प्रोटीन के सोर्स जो है जब आप लेकर के आएंगे तो जो थोड़ी बहुत कमियां भी हैं एक दूसरे को ये पूरा कर देते हैं। तो इस तरह से मैं पहुंचती हूँ अपने आज के इस वक्तव्य के आखिरी पड़ाव पर। तो आज आपको करनी है एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी, थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के बारे में रिसर्च कीजिए और कॉम्बिनेशंस बनाइए जिसमें आपको पूर्ण रूप से आपको अमीनो एसिड्स प्राप्त हो। तो आप ये एक्टिविटी हमारे साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही आपका दिन मंगलमय हो और मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे ज्योति को। थैंक यू प्रीति। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बिफोर वी मूव टू मीनियल सेशन, और बहुत ही एनर्जेटिक हम एक्सरसाइज सेशन में एंटर करेंगे इसके बाद में। बट यहाँ पर प्रीति ने जो सुबह सुबह बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी प्रोटीन के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसकी जो संरचना कैसे होती है। और वहां पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, दो अगेन डॉक्टर शाह ने पहले बताया कि ऑफकोर्स हम हेल्थ कंपनी है और हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए। पर साथ ही साथ एक अनफॉर्चुनेट सच ये भी है कि प्रोटीन के बारे में हम इतना जानते हैं, हमारा इनफैक्ट हमारे खुद के पोर्टफोलियो में ऑल प्लांट प्रोटीन आप सब इतना पसंद करते हैं, इट्स लाइक अ टॉप सेलर, टॉप लव प्रोडक्ट अगर हम बात करें। पर फिर भी हम सब में प्रोटीन की उतनी ही कमी है।
तो बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत ही WHO ने स्टडी किया है, IMRB ने, जितनी भी टॉप लेवल की इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। और इंडिया में अगर बात करें तो अगेन जो प्रीति ने शुरू में भी बताया 73% अर्बन इंडियंस, तो अर्बन की रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा सकते, पर मे बी हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है, कई बार हमको पूरी जानकारी नहीं होती, कई बार हमारे जो मील चॉइसेस होते हैं वो इतने परफेक्ट नहीं होते, जिसके साथ हम प्रोटीन की डेफिशिएंसी में रन करते हैं। तो ऑफ कोर्स हम मील्स को अपनी कोशिश करें पूरा उसको बैलेंस करने की, अच्छे से अच्छा हेल्दी खाने की, वो बहुत जरूरी है, पर फिर भी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए है हमारे पास न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। तो जो हमारी दिन भर की हमारी रिक्वायरमेंट है और वहां पर जो कमी रह रही है वहां पर ये प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से, बिकॉज बहुत ही क्वालिटी प्रोटीन है। तो ऑफकोर्स इसके बारे में कुछ बातें आप श्योर जानते होंगे, पर इस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में जो अभी हमने सुबह सुबह जाना, एक कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट प्रोटीन का। तो चाहे हम प्रोटीन रिच खाना खाते भी हैं, पर हमारे मील्स में कंप्लीट प्रोटीन वाले मील्स बहुत कम होते हैं। जैसे कि नॉर्मली तभी आप बोलते हैं दाल चावल साथ में खाइए, ताकि उसमें जो अमाइनो एसिड दोनों मिलाकर के उसको कंप्लीट प्रोटीन बताए। कंप्लीट प्रोटीन क्या होगा? जिसमें आपके सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी साथ में हो, 20 के 20, राइट। तो जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है, इसमें जो सोर्सेज इस्तेमाल किए गए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, वो उसको मिलकर के कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन इन इटसेल्फ, जिसमें टोटल 18 अमाइनो एसिड्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ अभी हमने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीट प्लांट प्रोटीन, राइट। प्रोटीन खाना जरूरी है, पर प्लांट प्रोटीन की और ज्यादा महत्वता है, क्योंकि ये कंप्लीटली 100% प्लांट से सोर्स्ड है। तो बहुत ही नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राकृतिक सोर्स है, राइट। साथ ही साथ जब भी आप कुछ प्लांट से जुड़ा चीज खाते हैं तो उसके जो एडिशनल फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट की अपनी जो गुडनेस होती है, जो कॉन्सेप्ट हम अगेन बहुत समझते हैं कि जो उसकी खुद की महत्वता होती है, प्लांट से जो गुडनेस होती है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हम पाते हैं। इट कम्स विद सम एडेड सोर्स ऑफ फाइबर ऑल्सो, क्योंकि कुछ भी जो नेचुरल प्राकृतिक सोर्स होता है उसमें वो एडेड गुडनेस ही हमें मिलेगी, अनलाइक एनिमल प्रोटीन। तो वो है। साथ ही साथ प्रोटीन में कई बार हमारे जो मिथ सोए से लेके अभी हमने बहुत सारे समझे, साथ ही साथ डाइजेस्टिबिलिटी को लेकर कई बार हम सोचते हैं कि प्रोटीन खा रहे हैं, पर अगेन ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन है, इट इज द बेस्ट स्कोर। तो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी के भी स्कोर होते हैं, और ऑल प्लांट प्रोटीन को 1 नंबर स्कोर, जो कि बेस्ट स्कोर माना जाता है, दिया गया है WHO द्वारा। एक पैरामीटर है PDCAS, आप उसको बोलते हो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, कि जब हम खा रहे हैं उसको पाच्य में कितना आसान है, कितना अच्छे तरीके से हमारा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और इस प्रोडक्ट का PDCAS स्कोर 1 है, जो कि बेहतरीन है, उससे ऊपर नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हेल्दी खाएं, बैलेंस मील खाएं। तो आपकी एक एक्टिविटी ऑफ द डे प्रीति ने अभी बताया, साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी है, जो कि है यूनिक रेसिपी विद APP। तो APP के बारे में हमने 3 चीजें जानी, उसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर, अमाइनो एसिड प्रोफाइल, जो कि उसको एक कंप्लीट प्रोटीन बनाता है, और 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये। साथ ही साथ ये जो प्रोटीन है बिल्कुल न्यूट्रल इन टेस्ट है, आई एम श्योर जो आप लोग यूज करते हैं आप इसके बारे में जानते होंगे। तो आज दिन भर में आपने ये प्रोटीन को कैसे सेवन किया, छाछ के साथ, शेक के साथ, खाने में मिक्स किया, कोई यूनिक रेसिपी बनाई, फेस्टिवल्स हैं कुछ, उसके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो डू शेयर विद अस। आज दिन भर में जरूर शेयर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में कि कैसे आपने एक यूनिक और बढ़िया रेसिपी बनाई विद APP। इसके साथ ही आपका दिन मंगलमय हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रीति एंड ज्योति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने बहुत अच्छे से हमें आज बताया कि प्रोटीन के बारे में, कि क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन से सोर्सेस से हम ले सकते हैं। और ज्योति ने हमारे साथ बहुत अच्छे से शेयर किया कि हमारा अपना ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर क्यों इतना यूनिक एंड डिफरेंट है, राइट। और इसी के साथ अब हम आज के सेशन के दूसरे पड़ाव पर मूव करते हैं, जो कि हम सभी जिसके लिए बहुत इंतजार करते हैं, यानी मीनल का एक्सरसाइज वाला पार्ट। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मीनल। Hello everyone, a very warm welcome to today's session। और आज हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे खड़े होके, तो आप सब मेरे साथ खड़े हो जाइए। आई जस्ट शेयर। तो थोड़ा सा जो मूवमेंट आप वार्म अप करते हैं इजीली स्टार्ट कीजिएगा, बहुत फास्ट एकदम से किसी वर्कआउट को इनिशिएट मत कीजिएगा। विल स्पेंड लिटिल मोर टाइम, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएंगे मूवमेंट में, थोड़े से ज्यादा स्टेप टचेस करेंगे, उस तरह से धीरे धीरे वार्म अप करेंगे और उसके बाद हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो आ जाइए आप मेरे साथ। किसी भी मूव में अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पुश नहीं करेंगे,
धीरे से अपनी बॉडी को वार्म अप करते हुए मूव्स को ऐड करें। Sigue ritmo y mueve tu cosita, ven. Hey, no pare, hey, no pare. No le pare, mamacita, sigue ritmo y mueve tu cosita, ven. Hey, no pare, hey, no pare. Sigue ritmo y mueve tu cosita, ven. Hey, no pare, hey, no pare. No le pare, mamacita, sigue ritmo y mueve tu cosita, ven. Hey, no pare, hey, no pare. Sigue ritmo y mueve tu cosita, ven. Hey, no pare, hey, no pare. No le pare, mamacita, sigue ritmo y mueve tu cosita, ven. Hey, no pare, hey, no pare. La pista retumba, se siente, súmate a la rumba. La calle se prende, vibra latina en el ambiente. Las mami caliente, porque este ritmo es diferente. Libera la mente, que el cuerpo expresa lo que siente. Muévelo, 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 muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Que a todos domina, que te sube la bilirrubina. En el barrio suena la bocina, que el party ya empieza y que no se termina. Mueve el cuerpo como te provoque, la cintura marcando el rebote. 7 días bailamos en el bote, pero por la noche la disco que explote. La disco que explote, la disco que explote. Muévelo, 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 muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo.
retumba, se siente, súmate a la rumba. La calle se prende, vibra latina en el ambiente. Las mami calientes, porque este ritmo es diferente. Libera la mente, que el cuerpo expresa lo que siente. Muévelo, 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 muévelo. Súmate a la rumba, muévelo, 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 muévelo. Súmate a la rumba, 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 súmate a la rumba. Pa' que mueva la colita, ella la rompe solita. Tú a mí me buscaste, ya no quiero soltarte. Pa' que mueva la colita, ella la rompe solita. Tú a mí me buscaste, sé que quieres bailarme. Pa' que mueva la colita, ella la rompe solita. Tú a mí me buscaste, ya no quiero soltarte. Pa' que mueva la colita, ella la rompe solita. Tú a mí me buscaste, sé que quieres bailarme. Rompe cadera, rompe cadera, rompe cadera. Tra, tra. 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 Rompe, rompe, tra. Rompe, tra, tra. Rompe, rompe, tra. Rompe, tra, tra. Rompe, tra. Rompe, tra, tra. Rompe, rompe cadera. Tra, tra. Pa' que mueva la colita, ella la rompe solita. Tú a mí me buscaste, ya no quiero soltarte. Pa' que mueva la colita, ella la rompe solita. Tú a mí me buscaste, sé que quieres bailarme. Pa' que mueva la colita, ella la rompe solita. Tú a mí me buscaste, ya no quiero soltarte. Pa' que mueva la colita, ella la rompe solita. Tú a mí me buscaste, sé que quieres bailarme. Rompe cadera, rompe cadera, rompe cadera. Tra, tra. 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 Rompe, rompe, tra. Rompe, tra, tra. Rompe, rompe, tra. Rompe, tra, tra. Rompe, rompe, tra. Rompe, tra, tra. Rompe, rompe cadera. Tra, tra. On the mat. So we have been doing a movement जिसके अंदर हम वी सिटअप की फॉर्मेट में जा रहे हैं और इनफैक्ट हमने उस फॉर्मेट में कुशन को भी उठाया। अगर हम सेम मूव बिना किसी प्रॉप के करें और ऐसा फील करते हुए करें कि जैसे हम एक रोप के थ्रू अपने आप को ऊपर पुल कर रहे हैं और फिर उसी रोप के थ्रू हम वापस नीचे आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो लोअर लंबर स्पाइन है उस पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो आपका जो रेंज है उतना डिसाइड कीजिए जितना आप ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं। सो मतलब आप यहाँ पर हैं, ठीक है, कोर को आपने टाइट किया है, वी सिटअप की फॉर्म में बैठेंगे, हील्स को मैट पे गड़ा, ऐसे फील कीजिए आपने हाथ में एक रोप को पकड़ा है, 1 2 नीचे गए, 1 2 ऊपर आए, इजी। अब इसमें एक वेरिएशन ऐड कर देते हैं, जो आपके लेग्स हैं वो भी साथ में 1 2 1 2 करेंगे। मतलब अगर आपको असली में ऐसे रोपवे पे चढ़ना हो तो आपको दोनों हाथ और लेग्स के साथ ऊपर चढ़ना होता है, मतलब आप
रोप को अपने नीज के बीच में स्क्वीज करते हैं और फिर ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ऐसा लगता है जैसे हम अपने हाथों और टांगों की ताकत से चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी कोर की ताकत से चल रहे हैं। ठीक है, आइए 10 मूव्स करेंगे, बिना किसी म्यूजिक के करेंगे टू बिगिन विद। सिर्फ कोर के साथ सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, उतना नीचे जाएंगे जहां तक आप जा सकते। आइए, लंबी गहरी सांस, हाथों को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, शोल्डर्स को आगे पुल नहीं करेंगे, शोल्डर्स आपके रोल्ड बैक ही रहेंगे, कोर आपका अच्छे से एंगेज रहेगा। इनफैक्ट अगर आपका कोर एंगेज नहीं है तो आप ये मूव नहीं कर पाए। आइए, सो दिस गोज 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आपके जो घुटने हैं वो खुलेंगे नहीं, ऐसे करके मूव नहीं करेंगे, जोड़ के रखिए, घुटनों को जोड़ के रखिए, पंजों को जोड़ के रखिए, अच्छे से स्क्वीज करके रखिए। सांस लेते रहिए, मुंह से सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। इस तरह से मुंह से सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सेकंड मूव करते, हमने लेग रेसेस किए थे, उसमें हल्का सा वेरिएशन डालेंगे। डबल लेग से लेग रेस करेंगे, फिर सिंगल सिंगल लेग से भी करेंगे। ये अभी मैं मूव सिखा रही हूँ आपको, फिर अभी म्यूजिक में हम कंटिन्यूअस इस साइकिल को करेंगे कम से कम 3 से 4 बार। दोनों लेग से लेग रेसेस, मतलब आप यहाँ पर है मैट पे, कोर को एंगेज करके रखेंगे। आप सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल लेग है तो उसमें सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपका डबल लेग रेस है ऐसे पूरा, तो इसमें आपको सपोर्ट की जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज सिंगल और सिंगल में आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं। ठीक है, डबल, फिर सिंगल एंड सिंगल। करिए एक बार, डबल, सिंगल, सिंगल। उसके बाद आप दो तरह से होल्ड कर सकते हैं प्लैंक को। सिंपल रिवर्स प्लैंक जो मैं अभी सिखाऊंगी, और अगर रिवर्स प्लैंक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपल टेबल टॉप में भी होल्ड कर सकते हैं। टेबल टॉप जो मैंने आपको सिखाया था, टेबल टॉप एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आप अपने कोर मसल्स को एंगेज करके, ग्लूट्स को एंगेज करके ऊपर होल्ड करते हैं, अपने हाथों और लेग्स को ऐसा बनाते हैं जैसे आप टेबल की 4 साइड्स। ठीक है, या तो होल्ड कर लीजिए या फिर पूरा रिवर्स प्लैंक। होल्ड मतलब आपके नीज, हैंड्स, शोल्डर्स और फीट अलाइन रहेंगे, कोर अप करें। इस मूवमेंट में अगर आपने कोर को एंगेज नहीं रखा तो नीचे गिर सकते। सो कोर एंगेजमेंट इज द बिग थिंग हियर। पूरा एंगेज करके रखेंगे इस तरह से, ये टेबल टॉप पोजीशन है। अगर टेबल टॉप कर पा रहे हैं तो एक बार ये ट्राई कीजिए, दोनों लेग्स को सीधा कर दीजिए, पंजों को आगे तरफ खींच लीजिए, रिवर्स प्लैंक। अगर कर सकते हैं तो सर को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हल्का सा भी डिजी लगता है, ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है, तो बिल्कुल भी सर को पीछे नहीं छोड़ेंगे, अपने स्पाइन से अपनी नेक को न्यूट्रल होल्ड करें। ठीक है, ऑल गुड। 3 एक्सरसाइजेस बैक टू बैक। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप सबसे पहले रोप वाला मूवमेंट स्टार्ट कीजिए। रोप वाले मूवमेंट से अपने आप को कोर में एंगेज करते हुए ऊपर नीचे आने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी कितनी रेंज है, उस रेंज तक आने की कोशिश कीजिए। सांस छोड़िए, सांस लीजिए। सिर्फ सांस लेना और छोड़ना ही आपको अपने कोर पे पावर देगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आज तक हमने मैट वर्कआउट बिना म्यूजिक के साथ नहीं किया है, पहली बार मैट पे वर्कआउट करेंगे हम म्यूजिक के साथ, मजा आएगा। आप बहुत ज्यादा पुश मत कीजिएगा अपने आप को, बट हाँ जितना कर सकते हैं उतना तो सब करें।
आपको तो पहली बार हमने म्यूजिक के साथ कोर किया है, इट्स ओके, थोड़ा टाइम लगेगा आपको इन सभी मूव्स को करने में। ये वाला जो मूव था ना सबसे पहले वाला, इसको एक बार ब्रेक करके फिर से सिखाती हूँ मैं। कोर को एंगेज करके रखना है। हमने इसकी 3 वेरिएशंस की थी, याद है आपको? पहली वेरिएशन ये थी कि आप मैट पे ही बने रहे, अपने लेग्स को भी ऊपर मत उठाएं, सिर्फ जहां तक आप अपने कोर को एंगेज करके ऊपर आ सकते हैं वहां तक आएंगे, राइट? आपको फुल सपोर्ट है। अगर ये कर सकते हैं तब अपने लेग्स उठाएंगे, और अगर ये पॉसिबल है तो हमने थर्ड वेरिएशन ऐड किया है कि अपनी लेग्स को इन आउट, इन आउट, इन आउट। अगर ये पॉसिबल है तो अपने हैंड्स के साथ भी मूव करेंगे, मतलब अप डाउन, अप डाउन। डिफिकल्ट लगा मूव? थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आराम से हो जाए। सेकंड मूव तो बहुत सिंपल था। सेकंड मूव की सिंगल सिंगल लेग रेजेस करते हैं, हाँ, वो सभी लोग जिनको थोड़ा स्टिफनेस रहता है उसके लिए हेल्प करेगा। 20 करेंगे सेकंड मूव, उसके बाद ब्रीथ आउट करेंगे। मतलब हमने लेग रेजेस बहुत बार किए हैं, मैं आपको सिंगल लेग बोल रही हूँ कि आपके दोनों लेग्स ऊपर है, वापस रेस्टिंग मोड में ऊपर ही आएंगे। सिंगल लेग पूरा स्ट्रेच, फिर पूरा स्ट्रेच, फिर पूरा स्ट्रेच, फिर स्ट्रेच। इस तरीके से कहां पर फील आएगा? इनर थाइस पे, ग्लूट्स पे पूरा स्ट्रेच चाहिए, हैमस्ट्रिंग्स पे पूरा स्ट्रेच करेंगे। पंजों को खींच के 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। Can you feel it? आपके पूरे जो लोअर एब्डोमिनल मसल्स हैं उन पे स्ट्रेच आता है, इनर थाइस पे भी स्ट्रेच आता है। आइए लंबा गहरा सांस लेकर मैट पे आ जाइए। पवन मुक्त आसन से स्टार्ट करते हैं। जहां तक होल्ड कर पाएंगे वहां तक होल्ड करेंगे, फिर रिलीज करेंगे।
वाओ, क्या फैंटास्टिक नॉलेज और कितना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हम लोगों को मिला है इस नॉलेज सेशन से। यही नॉलेज से हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग का जो रेस्ट ऑफ लाइफ एंड एवर हम लोग बेहतर रह सकेंगे। एंड सेकेंड जो पार्ट था एक्सरसाइज पार्ट जो मिनाल पाठक जी हम लोगों को सिखाया, कितना सिंपल स्टेप, कितना सिंपल एक्सरसाइज करके हम अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है ना, पूरा दिन हम लोगों को माइंड कितना पीस रहता है। तो चलिए अब जो पार्ट है वो है हेल्दी न्यूट्रिशियस कुछ रेसिपी। क्यों ना, न्यूट्रिशियस तो बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूट्रिशियस फूड हम लोगों को नहीं मिलेगा तो बाकी जो नॉलेज एंड एक्सरसाइज वो उतना काम में नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो हेल्दी रेसिपी है वो। मेरा मुंह में तो पानी आ गया, शायद आप लोगों को भी। देखिए कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स है जो हम लोग का घर में इजीली अवेलेबल है, उससे हम लोग कितना हेल्दी एक ड्रिंक्स बना सकते हैं। और उसके साथ प्रोटीन पाउडर और फाइबर देते तो वो और लाजवाब हो जाता है और हेल्दी हो जाता है, हेल्दी न्यूट्रिशियस ड्रिंक्स हो जाता है। तो चलिए इसी रेसिपी को हम लोग फॉलो करेंगे। इस तरह बहुत सारे वीडियो अगले आप लोगों को मिलने वाला है। तब तक के लिए आज हैव ए नाइस डे। हम लोग फिर मिलते हैं।